राजा बलि की पत्नी तारा ने भगवान राम को श्राप दिया था कि वे सीता को पाने के बाद फिर खो देंगे और अगले जन्म में उनका अंत बलि के हाथों होगा। इसी श्राप के कारण कृष्ण अवतार में जरा शिकारी के हाथों भगवान कृष्ण का वध हुआ। रामायण के किष्किंधा कांड में जब भगवान श्री राम ने सुग्रीव की सहायता के लिए बलि का वध किया तो यह केवल एक युद्ध का अंत नहीं था बल्कि विवाद की शुरुआत भी थी। धर्म की स्थापना और सुग्रीव को उसका राज्य दिलाने के लिए राम ने बलि का वध छिपकर किया, किंतु इस निर्णय ने बलि की पत्नी तारा के हृदय को गहरे दुख और क्रोध से भर दिया। बलि की मृत्यु के बाद तारा विलाप करती हुई भगवान राम के सामने आई। वह न केवल अपने पति को खोने के शोक में थी बल्कि इस बात से भी आहत थी कि यदि पहले संवाद या समझौता होता तो शायद यह रक्तपात टल सकता था। कई लोक परंपराओं में, विशेष रूप से बंगाली कृतिवासी रामायण में, तारा का यह विलाप और उनका क्रोध विस्तार से वर्णित मिलता है। इन्हीं संस्कारों के अनुसार तारा ने भगवान राम को श्राप दिया कि जिस प्रकार उन्होंने छल से उसके पति को उससे छीन लिया, उसी प्रकार राम भी अपने जीवन में अपनी पत्नी को पाने के बाद उससे वियोग सहेंगे। यह श्राप आगे चलकर रावण से सीता को पुनः पाने के बाद, किंतु लोक मर्यादा और राजधर्म के कारण उन्हें सीता को वनवास भेजना पड़ा, जहां लव और कुश का जन्म हुआ। इस प्रकार राम को भी अपनी प्रियतमा से वियोग सहना पड़ा। यह भी कहा जाता है कि तारा ने यह श्राप दिया था कि राम के अगले अवतार में बलि ही उनकी मृत्यु का कारण बनेगा। इसी मान्यता के अनुसार द्वापर युग में बलि का पुनर्जन्म जरा नामक शिकारी के रूप में हुआ। वही जरा जिसने अनजाने में भगवान कृष्ण के चरण में तीर मार दिया, जिससे कृष्ण ने अपना देह त्याग दिया। तो बोलिए जय श्री राम।